हेलो दोस्तों, आज हम मेरे दोस्तों के साथ झींगा जरिया पार्टी के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने के लिए। देखिए पूरा झींगा जरिया का जंगल है जहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रकृति का नज़ारा है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारे अशोक भाई गाड़ी से सामान लेने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। देखिए और इधर से आ गए हमारा हेवेंद्र सामान के लिए रुका है। मैं सामान सब लेके आ चुका हूँ। अब मैंने सामान इसको पकड़ाया है आधा कि भाई तो आधा सामान लेके चल, आधा मैं चल रहा हूँ। ये देखिए ये अब ले चलते हैं आपको सामान के पास। देखिए ये हमने यहाँ पर हम लोग खाने की व्यवस्था करेंगे। ये यहाँ पर मनोरंजन भैया आग लगा रहे हैं और ये मैं अब पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। देखिए पूरे देसी लिबास में बनाने के लिए। और झींगा जरिया आपको बता देते हैं कि झींगा जरिया माड़ा से 8 से 10 किलोमीटर के अंदर ही एक जगह है, पिकनिक स्पॉट है। माड़ा से जैसे ही जाएंगे आप राइट साइड में रोड कटता है और जलजीरा देवी के सामने से रोड जाता है। ये जो छत्तीसगढ़ जो रोड जाता है उसी रोड पे झींगा जरिया का पिकनिक स्पॉट है। चलिए ये देखिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आगे आपको चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जंगल बहुत अच्छा है, जहाँ पर लकड़ी आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। लकड़ियों की व्यवस्था आसपास से हो जाती है। ना कोई क्राउड है और ना ही ज़्यादा कोई शोरगुल है, बिल्कुल शांत माहौल है। और जो शांति चाहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं जो अच्छे से पिकनिक मनाना चाहते हैं शांति से, वो यहाँ पर आराम से आकर पिकनिक मना सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आग जलाने का आग जला रहे हैं यहाँ पर। और इधर अशोक भैया बैठे हैं अपना सब सामान मिर्च मसाला तैयार कर रहे हैं। ये अशोक भैया में और मुझ में बहस हो रही है आग जलाने को लेकर कि नहीं ऐसे मत रखो, ऐसे रखो। ये हम लोगों ने आग जला दी। अब ये तेल देखिए डाल चुके हैं हम हांडी में। रमेश भी अपना लकड़ी क्लीप चूल्हा पूरा तैयार कर रहे हैं। हम दोनों में इसलिए बहस हुई है कि ये बोलते हैं कि तेल कम डालो और मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने इनको बोला कि नहीं तेल तो मैं पूरा डालूंगा जितना लेके आया हूँ। तो आखिरकार मैंने अपना जितना तेल मुझे डालना था मैंने हांडी में डाल दिया है। उधर अब खड़ा मसाला हमारे नायक भैया तैयार कर रहे हैं और इधर मैरिनेट हो चुका है हमारा जो हमें हांडी में बनाना है। ये देखिए मैरिनेट होने के बाद इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि पूरा मसाला वगैरह सब इसी में मैरिनेट करने के बाद इसको दिखाया जाता है। हम लोग अब नायक भैया रमेश भैया बिल्कुल तैयार है कि भाई कब कंप्लीट हो। ये नायक भैया हमारे बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। देखिए बिल्कुल हमको सिखाते हुए कि भाई कब कब इसको चलाना है और कब। अब आगे बढ़ते हैं इससे कि क्या ये यहाँ पे अशोक भैया अब आपको दिखाते हैं पूरा व्यू झींगा जरिया का। ये देखिए यहाँ से सब अपना बनाने के बाद इसको बढ़िया से ढक्कन से ढका जाएगा और ढक्कन को पैक कर दिया जाएगा। ये यहाँ सब ढक्कन पैक करके निकल चुके हैं। ये यहाँ पर तैयारी चल रही है वेज वालों की और हम लोग कब बैठ के थोड़ा सा गपशप करेंगे यहाँ पर। अब ये यहाँ पर
कितनी देर बनेगा उसकी बहसबाजी चल रही है। ये हमारे अशोक और ये धीरेन्द्र और केडी, ये हमारा महेश पांडे देखिए पनीर की रेसिपी तैयार कर रहा है। पास में सुरेश शर्मा जी इनको बता रहे हैं कि कैसे बनाना है। ये देखिए पूरा व्यू सामने दिख रहा है। हमारे संजय भैया, ये हमारे धीरेन्द्र भाई केडी को बता रहे हैं कि लिट्टी का आटा बढ़िया से मलना। इधर नॉन वेज और एक तरफ वेज। भाई जो नहीं खाते उन लोगों को तो सेपरेशन देना पड़ेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आज आपको इस पिकनिक के साथ साथ एक मोटिवेशनल में कहानी भी सुनाता हूँ। शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ दोस्त सालों बाद एक साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं। सभी अपनी अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे। कोई नौकरी से परेशान, कोई पैसों से, तो कोई अपने सपनों के अधूरे रह जाने से। पिकनिक के लिए उन्होंने एक पहाड़ी इलाका चुना। सुबह सुबह सभी हंसते बोलते बस से निकल पड़े। रास्ते में गाने, पुराने किस्से और शरारतें, सब कुछ वैसा ही था जैसा स्कूल के दिनों में हुआ करता था। पहाड़ी पर पहुंचते ही सबने खाना निकाला और मस्ती शुरू कर दी। तभी एक दोस्त रवि चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। बाकी दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ रवि, मजा नहीं आ रहा? रवि मुस्कराया और बोला, मजा तो आ रहा है, बस सोच रहा हूँ जिंदगी में हम सब कितनी दौड़ लगा रहे हैं। आज पहली बार लगा कि रुककर सांस लेना भी जरूरी है। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरे। उनके हाथ में एक छड़ी थी और चेहरे पर सुकून। उन्होंने दोस्तों से कहा, बेटा, पहाड़ पर चढ़ते समय अगर बार बार न रुको तो मंजिल से पहले ही थक जाओगे। यह बात सभी के दिल को छू गई। तभी सबने महसूस किया कि यह पिकनिक सिर्फ घूमने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को समझने का एक मौका थी। सबने तय किया कि जिंदगी में काम जरूरी है, पर खुद के लिए समय भी उतना ही जरूरी है। सपने पूरे करने की दौड़ में खुशियां मत खो। और कभी कभी रुकना हार नहीं, बल्कि समझदारी होती है। शाम को जब सब लौट रहे थे, तो चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं, बल्कि एक नई सोच और नई ऊर्जा थी। सीख, जिंदगी भी एक पिकनिक की तरह है। अगर हर पल की कदर नहीं की, तो यादें अधूरी रह जाएंगी। मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन बीच बीच में रुककर मुस्कुराना मत भूलो। ये हमारा महेश पांडे बिल्कुल गाजर के मजे ले रहा है। सवाल पूछ रहा हूँ इससे, बिल्कुल तैयार है। सूरज भाई हमारा केडी चावल बनाने के लिए तैयार हो चुका है। चावल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे कंडे तैयार हो चुका है, जहाँ पर हम लोग पार्टी बनाएंगे अब। और बहुत ही सुंदर यार काम बोला जाए, बहुत मजा आया आज यहाँ पर पिकनिक के लिए। यहाँ पर हम लोगों में वार्तालाप चल रहा है लिट्टी को लेकर के। लिट्टी कैसे सेकी जाएगी, पत्तों में सेकी जाए या बिना पत्तों के सेकी जाए, उसी पर बहस चल रही है। अशोक भैया हमारे तैयार कर रहे हैं बाटी। तो चलिए आज आपको इस पिकनिक के साथ साथ एक मोटिवेशनल में कहानी भी सुनाता हूँ कि दोस्ती की पिकनिक। कुछ 4-5 दोस्त थे जो बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। परीक्षा खत्म होने के बाद ही उन्होंने सबने मिलकर तय किया कि एक बार सिर्फ मस्ती नहीं, कुछ यादगार करेंगे। सभी ने पास के जंगल में झील वाली जगह पर पिकनिक का प्लान बनाया। पिकनिक के दिन सब बहुत उत्साहित थे। क्रिकेट बैट खाना, ढेर सारी बातें और सामान लेकर निकल पड़े। रास्ते में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन झील तक पहुंचने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पार करनी थी उनको। कुछ देर बाद चलने के बाद एक दोस्त थक गया और बोला, यार अब नहीं चला पाएगा मुझसे। तो दूसरा दोस्त बोला, हार मान लेना आसान है, लेकिन थोड़ा और चल लेते हैं, शायद हम जल्दी पहुंच जाए। तो उन्हीं में से एक दोस्त बोला कि दोस्तों, हम सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, अगर हम साथ हैं तो
तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। फिर सबने एक दूसरे की मदद की, कोई पानी दे रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, ऊपर खींच रहा है। आखिरकार चारों झील तक पहुंच ही गए। झील के किनारे बैठकर जब ठंडी हवा चली तो एक दोस्त बोला, आज समझ आया कि अकेले इंसान जल्दी हार जाता है, लेकिन दोस्तों के साथ हो तो वाकई कई गुना ताकत उसकी बढ़ जाती है। उस दिन की पिकनिक ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दोस्ती, हिम्मत और साथ से मिलती है। तो इस मोटिवेशनल कहानी से हम लोगों को सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त मुश्किल समय में हमें साथ देते हैं। हार मानने से पहले कोशिश जरूर करनी चाहिए और टीम वर्क से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो ये कहानी आपको छोटी सी कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं हम लोगों की प्रिपरेशन में क्या हो रहा है। अच्छा धीरेन्द्र, पनीर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। एक नंबर लगा ना? एक नंबर नहीं खाया। खा नहीं पाए हो क्या? खा नहीं पाए हो? खाना में बहुत बढ़िया से खाया ना। आपको क्या पड़ेगा? तो यार, तो कहाँ इको पार्क चलोगे? नहीं टाटा सस्ती हाँ वही है। कहाँ से है? यहाँ रास्ता है। वहाँ से होकर के जिधर तुम ऐसे जगह पे भी खड़े हो, चाहे परसोना होके जाओ, चाहे टाउनशिप होके जाओ, सेम डिस्टेंस है। तो चाहे या तो इको पार्क में चल के फोटो शूट करा लो, या वहाँ से बढ़िया वहीं काफी जल्दी ना। हाँ आइए चलते हैं। अब सब को बुलाया जा रहा है एक साथ इस पार्टी के लिए, इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ से निकल चुका हूँ। महेश पांडे से सवाल पूछा जा रहा है कि इस पिकनिक में आपने ये जो मटर पनीर बनाया है इसकी रेसिपी कहाँ से सीखी। तो उसी का जवाब हमारे महेश पांडे दे रहे हैं और सब उसी चीज़ के लिए बहस भी कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या क्या सवाल, वो सब अपने अपने सजेशन दे रहे हैं। अगला सवाल सुरेश शर्मा से हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस पार्टी में प्लान सी तुम्हारा पहले से तैयार था, उसके लिए इजाजत मिल गई। अगला सवाल हम संजय भैया से पूछ रहे हैं कि भाई पार्टी का श्रेय और कैसी लगी आपको ये पार्टी। धीरेन्द्र भाई से भी पूछा जा रहा है कि पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है, अगली बार कब आना चाहेंगे आप। धीरेन्द्र भाई इसका पूरा विस्तार से जवाब दे रहे हैं कि पार्टी में और क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ लगी उनको। उसी चीज़ के लिए सवाल पूछा जा रहा है उनसे और तीखी हल्की फुल्की नोक झोंक भी चल रही है हम लोगों के बीच में। देखिए अब अगला सवाल हम लोग चले हैं केडी से पूछने के लिए। केडी को भी बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें भी जवाब देना है अच्छे से, और केडी भी सवाल पूछ रहा है धीरेन्द्र से मजाक मजाक में कि भाई क्या आज कल तुम पिकनिक नहीं आते हो, बड़े जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है इनको। अब हमारे सब लोग इसमें सवालों के घेरे में है। देखिए हम अगला सवाल जो है केडी से पूछा जा रहा है कि केडी भाई तुम भी बताओ कि चावल बनाने की रेसिपी तुमने कहाँ से सीखी थी। सब मजाक मजाक में सब पूछ रहे हैं केडी से और मजे भी ले रहे हैं उसी के। देखिए सबसे एक धीरे धीरे करके सबसे सवाल पूछा जा रहा है कि मजाक मजाक में कि पिकनिक के बारे में कि भाई पिकनिक कैसे लगी आप लोगों को। यहाँ पर अशोक भैया से भी सवाल पूछा जा रहा है, इनको भी सवालों के घेरे में लिया गया है। अब लास्ट में हमारे नायक भैया सवाल में आ गए हैं कि भाई पूछा जा रहा है उनसे पार्टी के बारे में। देखिए एकदम बढ़िया उसने जवाब दिया है कि सब ताली बजा रहे और बहुत ही अच्छा। अब इसके आगे देखते हैं कौन और सवालों के घेरे में आएगा। बिल्कुल माइक लेके केडी भी खड़ा हो गया है हमारे नायक भाई का जवाब लेने के लिए और उनके जवाब से सब संतुष्ट। अब लास्ट में मुझे घेर लिया सभी ने कि अब तुम जवाब दो इस पार्टी के बारे में, इस पिकनिक के बारे में कि तुम्हें कैसा लगा है। मैंने सबको बताया भाई बहुत ही अच्छा पद्धति का नज़ारा है और खास करके केडी को और अशोक को धन्यवाद कि उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की और पिकनिक का प्लान बनाया। लास्ट मोमेंट पे मुझे भी एड किया इन्होंने और बहुत अच्छा लगा था इस पिकनिक में। देखिए सब उसी के लिए जवाब दिए जा रहे हैं। ये लास्ट फाइनल हम लोगों का पिकनिक खत्म होने के बाद लास्ट फोटो सेशन मस्ती मजाक के मोड में है। देखिए सब पोज के लिए खड़े हो रहे फोटो के लिए। अब हम लोगों का पिकनिक समाप्त हो चुका है। अब धीरेन्द्र इजाजत के लिए बोले कि चलो अब
चला जाए। सामान वामान व्यवस्थित लीजिए, सब एक एक करके उठा के चलते चलिए। ये देखिए हम लोग अब सामान की तरफ बढ़ चुके हैं। ये केडी और धीरेन्द्र भाई सिलेंडर ले जाते हुए और सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सामान ले जा रहे हैं। महेश पांडे, सुरेश शर्मा, इधर हमारे नायक भैया, अशोक भाई, संजय भैया तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। अब लास्ट मोमेंट हम लोगों का यहाँ पे पिकनिक खत्म हो चुका है। अराउंड हम लोग ये परसोना से रजमिलान से माड़ा से फिर हम लोगों का झींगा जरिया। बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे देखिए सब लोग आए हुए हैं। कुछ दूसरी जगह की फैमिली भी आई हुई थी जो पिकनिक स्पॉट पे आई थी। यहाँ से हम लोग लास्ट मोमेंट पे अब यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे दूसरी फैमिलीज जो पिकनिक के लिए आई थी वो लोग पिकनिक मना रहे हैं। आपको बताते ही है, देखिए पास में से। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये पिकनिक वाला छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये हम लोग अब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, फोटो सेशन के लिए। और जब भी जाए आप अपनी पूरी सामान की व्यवस्था करके जाएं, ताकि किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, ताकि आपको वापस मार्केट में जाना ना पड़े कुछ खरीदने के लिए। तो अब हम विदा लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों का ये वीडियो पूरा देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।